ख़वातीन अपने बालों को घना, चमकदार और तंदुरुस्त बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। ओ भाई, बालों को मोहब्बत चाहिए, शैम्पू चाहिए, तेल चाहिए, थोड़ी सी इज्जत चाहिए, और सबसे बढ़कर बात यह है कि बालों को साफ़ रखें, वक़्त दें, बालों से प्यार करें, वरना ये ऐसे लगेंगे जैसे आपके बाल कोई जंगल की झाड़ियाँ होती हैं। आज मैं इंशाल्लाह एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ख़वातीन के बाल नरम, मुलायम, घने, चमकदार और तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बालों से इंसान की शख्सियत ज़्यादा होती है, बढ़ती है। बाल इंसान के सर का ताज होते हैं। ये बात तो आप सबको मानना पड़ेगी कि सारा रोब इंसान के बालों में होता है। आप ख़ुद बताएं कि गंजे बंदे का रोब क्या होगा। ख़वातीन, अगर आप अपने बाल घने, चमकदार, तंदुरुस्त बनाना चाहती हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको एक रेमेडी बताता हूँ। आपने इस रेमेडी को गौर से सुनना है। बाद में ये गिला ना कीजिएगा कि हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि आप तरीके को अच्छी तरह देखती ही नहीं हैं। पूरा फ़ायदा कैसे होगा? जब आप ख़ुद बनाने लगती हैं तो कोई ना कोई गलती आप ज़रूर कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। बेफ़िक्र हो जाएं, टेंशन नहीं लेनी। मैं आज इंशाल्लाह आपके बालों के लिए ज़बरदस्त किस्म का मास्क लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरे इस तरीके से रेमेडी बनाई तो इंशाल्लाह आपके बाल घने, चमकदार और तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओ भाई, ये सालन नहीं है, ये बालों के लिए मास्क तैयार किया जा रहा है। इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एलोवेरा। एलोवेरा ये हमने अपने घरों में अक्सर लगाया होता है। ये है एलोवेरा। ये बहुत ही ताज़ा, ताकतवर और तंदुरुस्त होता है। एक छुरी की मदद से आपने इसकी एक डंडी नीचे से अच्छी तरह काटनी है। इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये दोबारा से ग्रो हो जाता है। इसको साइड से अच्छी तरह काट लें, क्योंकि इसकी साइड्स पर छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ छुरी की मदद से साइड्स को अच्छी तरह काट लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यकीनन आपके घर में भी इसका प्लांट मौजूद होगा, और अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप भी एलोवेरा प्लांट घर में ले आएँ, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बहुत ही सस्ता सा प्लांट है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हेयर मास्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके बाल गिरते हैं या जब आप ब्रश करते हैं तो फिर भी आपके बाल गिरते हैं, तो यकीन करें ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इन तमाम कामों के लिए एलोवेरा बहुत ही काम की चीज़ है। ये इंशाल्लाह जादू कर देगा। आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। अभी हमने इसका दरमियान से मटीरियल निकालना है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ छुरी की मदद से, ये मटीरियल आपने निकालना है। अब इसको एक प्लेट में रखें और इसकी साइड से जो कांटे हैं सबसे पहले आप छुरी की मदद से उन्हें उतारें, क्योंकि ये आपके हाथ को ज़ख्मी कर सकते हैं। इसलिए आपने इसकी दोनों साइड से कांटों को उतार देना है। साइड्स को काटने के बाद अब एक तरफ से छिलका उतार दें, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। आपका हाथ स्लिप होगा, इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ इसका मटीरियल निकाल लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको छुरी लग जाए। अगर मटीरियल के साथ ग्रीन पत्ते भी आ जाएं, शामिल हो जाएं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं। अगर ग्रीन पार्ट भी इसके साथ आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। आपने ख़ुद भी ये रेमेडी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। जब आप मटीरियल सारा निकाल लेते हैं तो मटीरियल को ग्राइंडर में डाल दें। ग्राइंडर आप छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 2 अदद प्याज लें और उसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद प्याज का छिलका डस्टबिन में फेंक दें। प्याज में कुदरत ने बहुत से फ़ायदे रखे हैं जो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। प्याज में कुदरती तौर पर सल्फ़र मौजूद होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। हेयर मास्क में प्याज की मौजूदगी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर खाली प्याज का पानी बालों में मिला लिया जाए और लगा दिया जाए तो फिर भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बालों को मज़बूत, चमकदार और सेहतमंद बनाता है। ये बालों को लंबा भी करता है। जब आप प्याज को छील लेते हैं तो प्याज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज आप किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, क्योंकि हमने प्याज का
पेस्ट बनाना है तो इसलिए आप जैसे भी चाहें प्याज की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब पेस्ट बनाना है तो फिर हमें इसके साइज़ से कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे चाहें काट सकते हैं। अब इस कटे हुए प्याज को ग्राइंडर में डाल दें। अब ग्राइंडर में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक एलोवेरा और दूसरा हम प्याज को शामिल कर रहे हैं। अब इसके बाद ग्राइंडर को हम चला देंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि पानी के बगैर ग्राइंडर अच्छी तरह ग्राइंड नहीं करेगा। पानी डालने के बाद ग्राइंडर को चला दें। आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। और पानी हम इसमें इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पानी मिलाने से ये अच्छी तरह ग्राइंड करता है, इसमें जितना भी मटेरियल होता है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाता है। वीडियो आप ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर ये स्किप हो जाएं तो फिर जब आप ख़ुद बनाएंगे तो फिर कोई ना कोई आपसे गलती ज़रूर हो जाएगी। इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो फिर आपने कहना है कि इसके वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले जो आप बता रहे थे। ग्राइंडिंग के बाद अब आप इसको एक बाउल में डाल दें। ये सारा पेस्ट एलोवेरा और प्याज का पेस्ट है, ये सारा पेस्ट अच्छी तरह बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद इसमें एक अदद अंडा तोड़कर उसमें शामिल कर दें। अंडा हमारे बालों को नरम, मुलायम और शाइन लेकर आता है। जब आप अपने बाल धोएंगे तो आपके बाल इतने सॉफ्ट और चमकदार, मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह एक अंडा शामिल करने से पेस्ट की एबिलिटी, इसमें काम करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। एक और बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपके बालों में पेस्ट खुश्क होगा तो आपके बाल सख्त हो जाएंगे, लेकिन आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे, धोएंगे, तो आपके बाल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करें। आपके घर में जो भी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है आप उसी को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसके बाद 2 चम्मच दही शामिल करेंगे। दही भी बालों में शाइनिंग का काम करता है, ये बालों में चमक पैदा करता है। आपके घर में वो तमाम चीज़ें जो मौजूद होती हैं, इन तमाम चीज़ों को आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी हमारे घर में भी इस्तेमाल होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। आप यकीन करें, इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने मास्क जो बनाया है इसको सेफ़ कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा मास्क एक ही दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं होगा। इसको 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप एक अदद खाली शीशी ले लें और उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इसमें एक फ़नल, जिसको हम कुप्पी भी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लें और इसमें आहिस्ता आहिस्ता बोतल को भर लें। बाहर ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो मास्क बाकी बच गया है उसको पहले यूज़ कर लें। जब आप इसको अप्लाई करें तो इसको बालों की जड़ों में लगाना है, इसकी मालिश नहीं करनी है। अगर खाली सरसों का तेल लगाएं तो उसकी मालिश करनी चाहिए। इसको हल्का हल्का लगा लें ताकि आपके बाल बैठ जाएं। 2 घंटे लगा रहे, इसके बाद नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें तो आपके बाल इतने सॉफ्ट, चमकदार, नरम और मुलायम हो जाएंगे जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप एक दफ़ा घर में ये रेमेडी बनाकर ज़रूर आजमाइएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।